सो हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू जीके विद निशी सिंह। आज के सेशन में हम बीएड के लिए सूक्ष्म पाठ्य योजना यानी कि माइक्रो टीचिंग का प्लान देखेंगे और ये हमारा 5वां घटक है जिसे हम व्याख्या कौशल या फिर एक्सप्लेनेशन स्किल कहते हैं अगर इंग्लिश में बात करें। ठीक है, तो क्या कहते हैं याद रखिएगा, या इसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल या फिर व्याख्यान कौशल। एक सेकेंड, ओके क्या कहेंगे, व्याख्यान कौशल या फिर एक्सप्लेनेशन स्किल। तो आपको इसको किस तरीके से फाइल में लिखना है मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस तरीके की हेडिंग बनानी है सूक्ष्म पाठ्य योजना करके, देन आपको डालना है व्याख्यान कौशल या फिर जो कौशल हो आपका, आप उस तरीके से डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको महाविद्यालय का नाम डालना होगा, जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो महाविद्यालय का क्या नाम है, महाविद्यालय का नाम है, तो यहाँ पे महाविद्यालय का नाम मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया है कि क्या है, तो यहाँ पे जो भी विद्यालय का नाम हो आप उस तरीके से अपने विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। अगला हम देखेंगे, सो अगला इस तरीके से हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हमारा दिनांक, ठीक है, दिनांक होगा, कक्षा होगी, वर्ग होगा और क्या होगा हमारा जो समय दिया है, सॉरी वर्ग मतलब आप किस सेक्शन में है ये आपको लिखना है, विषय चक्र अवधि, ये सब आपको स्कूल या कॉलेज में बताया जाएगा कि आपके स्कूल या कॉलेज में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रकरण यानी टॉपिक डालेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा टॉपिक है वृत्त यानी सर्कल। तो इस तरीके के आपके यहाँ पे घटक दिए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुल कितने घटक दिए हैं। पहला दिया है अस्पष्ट आरंभिक कथन देना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से इसमें 7 हमारे क्या दिए गए हैं, घटक दिए गए हैं। तो ये सब व्याख्यान कौशल के घटक होते हैं जो कि आपको फाइल में इसी तरीके से लिखना है। ओके, अब चलते हैं आगे की स्लाइड पे। आगे यहाँ पे दिया गया है व्याख्यान कौशल के प्रश्न। ठीक है, आपको कैसे प्रश्न बनाने, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 कॉलम बनानी होगी, जिसमें आपका पहला क्रम संख्या होगा, दूसरा आपका यहाँ पे होगा छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक कथन, तीसरा होगा आपका छात्र कथन या फिर चौथा और लास्ट होगा आपका घटक। तो पहले में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि पहले मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, व्याख्यान कौशल में आपको सिर्फ व्याख्या करनी होती है, इसलिए आप सिर्फ एक पॉइंट लिखिए और उसकी व्याख्या कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे है वृत्त यानी सर्कल। तो सर्कल के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या कर दी है, थोड़ी सी क्या, आपको कम से कम 5 या 6 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का समय दिया जाता है आपको व्याख्या करने के लिए। तो वृत्त के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि वृत्त एक ऐसी आकृति है जो एक समतल से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह होती है। ठीक, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अगर छात्र कथन, अगर आप छात्र से पूछेंगे तो छात्र क्या बताएंगे, छात्र कहेंगे कि वृत्त एक प्रकार की गोलाकार आकृति है। ठीक, फिर बात करेंगे केंद्र की। तो केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त के बीच जो बिंदु स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या क्या होती है, रेखाखंड ओ ए, यानी फिगर के माध्यम से हम बता देंगे कि रेखाखंड ओ ए क्या है, हमारा त्रिज्या है। ठीक, जो कि केंद्र को किसी एक बिंदु से मिलाती है। इस तरीके से हम अपने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। व्याख्यान कौशल का अर्थ ही यही होता है कि हर एक तकनीकी जो आपका शब्द है उसको आप क्या करें, परिभाषित करें या फिर व्याख्या करें। फिर चौथा हो जाएगा, यहाँ पे हम वृत्त का व्यास बता देंगे कि रेखाखंड ओ ए वृत्त का व्यास होगा। इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो सॉरी ए बी यहाँ पे दिया है, ए बी क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, यहाँ पे लिखा गया है ए बी वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। ठीक, और त्रिज्या को आर से तथा व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट आपका बन जाएगा। फिर आप चाहिए तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं। व्यास का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या यानी 2 इंटू आर। फिर त्रिज्या का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बटे 2 या फिर व्यास भागे 2 यानी डी अपान 2। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि घटक हम कैसे बता, यहाँ पे घटक हम मैंने लगा दिया, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो जो 7 घटक हमने व्याख्यान कौशल में पढ़े हैं, जो घटक आपके इस प्रश्न में आता है आप उस घटक को यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे परिधि बताएंगे कि परिधि क्या होती है। तो परिधि क्या होती है, परिधि यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप बच्चों से भी अगर क्वेश्चन करना चाहें तो बच्चों को जो सामान्य जानकारी होगी वो आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जीवा क्या होती है, यानी वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि वृत्त की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, यानी जो इस प्रकार का वृत्त होता है यहाँ से यहाँ तक किसी भी 2 रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, रेखाखंड को जीवा कहेंगे। जो जीवा होगी, जो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो क्या होगी, हमारी व्यास होगी, क्योंकि किन्हीं 2 रेखाखंडों को मिलाती है। इस तरीके से असंख्य जीवा एक वृत्त में बनेगी, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, हमारी व्यास यानी डी। ठीक, तो यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम अब अगला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चाप। ठीक है, चाप क्या होता है, वृत्त का एक भाग होता है जिसे हम चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर से आप समझ सकते हैं, डॉटेड लाइन दी गई है, फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाया दिया गया है। इसको ही हम क्या कहेंगे, किसी एक भाग को हम क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कहेंगे। जैसे ए बी क्या है, वृत्त का चाप है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी बहुत आपको बोर्डिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि श्यामपट्ट कौशल व्याख्यान कौशल से पहले आता है। तो जो कौशल आप कर चुके हैं उनका भी प्रयोग आपको आने वाले कौशलों में करना होगा। ठीक, फिर
उदाहरण कथन उद्देश्य कथन में आप क्या लिख देंगे कि बच्चों आज हम सब मिल के वृत्त यानी सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसी तरीके से फाइल में किस तरीके से लिखना है, फाइल में कुछ इस तरीके के पॉइंट दिए होते हैं, आपको वो लिखना है। देन आपको घटक में आपको आपके सातों घटक लिखने हैं और टैली बनानी है। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन स्किल, और ये था मैथ का सब्जेक्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।